सबसे पहला डांडे का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें ढलान पर चलना था। मेरा घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। मेरी समझ में थकावट के कारण उसका चाल धीमी हो गई थी और धीरे धीरे काफ़ी पिछड़ गया था। यह भी जान नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है या पीछे लौट रहा है। एक जगह दो रास्ते मिले। मेरा घोड़ा बाएं रास्ते पर 1-1.5 मील चला गया और पूछने पर मालूम हुआ कि लंगकोर का रास्ता पीछे छूट गया है। फिर मैंने वहाँ से लौटकर उस रास्ते पर आया जहाँ सुमति पहले ही पहुँच गया था। और वह मेरे देर आने के कारण वह गुस्सा में था। वह बोला, मैंने 2 टोकरी कांडे फूंक डाला हूँ, तीसरा टोकरी डाल रहा हूँ। उस पर वह सुमति क्या कर रहा था कि चाय को गर्म कर रहा था। मैंने बहुत मुलायमी से कहा, मेरी गलती नहीं, घोड़ा बहुत थका हुआ था। वह 2 रास्तों से बाएं तरफ की रास्ते से जो है वह निकल चुका था। पुनः 1-1.5 मील से वह लौटकर पुनः इस रास्ते पर आया, इसीलिए मुझे देर हो गई। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से गिरे टापू जैसा था। उस पहाड़ी को तिंगरी कहते हैं। वहाँ आसपास के गांव में सुमति के बहुत जजमान थे। वे फिर पतली पतली लाल रंग की चीरी बत्तियों के गंडे बनाने में व्यस्त हो गए थे। कपड़ा वे बांध लाए थे और वे अब अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि मैं तो 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। मैंने उन्हें कहा, इस गांव में गंडे बांध आओ, नुकसान जो भी होगा मैं लहासा पहुंचकर तुम्हारा हिसाब पूरा कर दूंगा। सुमति मान गए। एक विशेष
आदमी से मिलने शेखर बिहार की ओर वे चल दिए। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटे हैं। इन जागीर का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के अधीन है। जागीर खुद भी खेती करते हैं, जिनकी देखरेख वहाँ रहने वाले भिक्षु करते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए एक राजा के समान होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमूने